हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म की ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले यूरिकोटेलिक याद करने के लिए आप यू एंड मी से याद कर सकते हो। ठीक है, यू एंड मी का मतलब कि आप और मैं। आप और मैं मतलब हमारे अंदर यूरिया बनता ही है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अमोनिया गैस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, क्रैब साइकिल चलती है, सबको पता है ये बात। तो इंसान में, मैमल्स में तो होता ही है। इसके अलावा जो फ्रॉग्स, देखो फ्रॉग काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, मैं इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाने को सोचा। लेट मी शो यू। ठीक है, अब दो तरीके के फ्रॉग होते हैं। फ्रॉग एक होता है जो टेडपोल स्टेज पे होता है। ठीक है, जो टेडपोल स्टेज पे रहता है। और एक फ्रॉग रहता है जो कि होता है आपके एम्फीब वो टेरिशियल स्टेज पे आ जाता है, मतलब कि अडल्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो टेडपोल स्टेज में रहता है उस समय वो पानी में रहता है, पानी में छपाक छपाक करता है। और जब वो अडल्ट स्टेज में आता है तो वो क्या जाता है, ज़मीन पे आ जाता है। तो जब वो ज़मीन पे आ जाता है तो उसकी बॉडी में क्या है, पानी की कमी है। और जब पानी की कमी है तो अमोनिया के फॉर्म में वो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो टेरिशियल फ्रॉग होगा वो भी किस में आ जाएगा, यूरियोटेलिज्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं मराइन फिशेस। अब काफ़ी लोगों ने ये भी प्रॉब्लम होती है कि यार हमें याद नहीं हो रहा है कि मराइन फिशेस कहाँ थी और वो एक्वाटिक फिशेस मतलब फ्रेश फिशेस कहाँ पे थी। तो अगर मैं बात करूँ मराइन फिशेस क्या होती हैं, जो समुद्री फिशेस होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खारे पानी में रहती हैं। अब बहुत ज़्यादा खारे पानी में रहती है तो उनके बाहर का पानी का कंसनट्रेशन कैसा रहता है, बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा, ये हमारी मछली है। बाहर जो पानी है वहाँ पे क्या है, कंसनट्रेशन बहुत हाई है। अब कंसनट्रेशन बहुत हाई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी बॉडी से एग्जॉस्मोसिस तो हो ही रहा है यार। अगर वो अमोनिया के फॉर्म में क्या निकालेंगी, अपना वेस्ट चीज़ निकालेंगी, तो और भी पानी लॉस होगा, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, अपने अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेंगी, सो डैट उनकी बॉडी में यूरिया रिटेन रहे और वो क्या कर सके, ऑस्मोलारिटी को अपनी मेंटेन रख सकें। तो हमने ये भी कर लिया कि मैमल्स आ गए, टेरिशियल फ्रॉग आ गए और मराइन फिशेस आ गई, जैसे शार्क, वो भी क्या करती है, यूज़ करती है यूरिया का ऑस्मो रेगुलेशन। और यहाँ पे कैसे पानी की रिक्वायरमेंट है, मॉडरेट लेवल की, टेरिशियल हैबिटेट है और मीडियम टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। नाउ विल टॉक अबाउट अमोनिया, जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। तो जितनी भी हमारी बोनी फिशेस हो गई, अब बोनी फिशेस क्या होता है यार, बोनी फिशेस हो गई जैसे कि जो कि हमारी फ्रेश वाटर में रहती हैं। बोनी फिशेस जो आप खाते हो ना, फिशेस जैसे रोहू, कैटला, ये सभी बोनी फिशेस होती हैं और ये कहाँ पे रहती है, फ्रेश वाटर में। अब जो फ्रेश वाटर में रहती है तो वहाँ पे पानी की ऑस्मोलैरिटी उतनी हाई नहीं होती, उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, तो आराम से वो क्या कर सकती हैं, गिल से एक्सचेंज कर सकती है अमोनिया को। तो यहाँ पे अमोनिया के फॉर्म में क्या हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी इनके पास नहीं पड़ती है। तो बोनी फिशेस किसके अंदर आ जाएगा भैया, अमोनोटेलिज्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके एक्वाटिक, जितने भी टेडपोल फ्रॉग बता दिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे वो पानी में रहता है। ठीक है, एक्वाटिक इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, ये सारे किसमें आते हैं, अमोनोटेलिज्म शो करते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट लास्ट। ठीक है, दैट इज़ यूरिकोटेलिज्म, यूरिक एसिड के फॉर्म में जो निकालेंगे अपने वेस्ट मटेरियल को। अब आप सोचो कोई लिजार्ड, जब गर्मी होती है तो आपके घर में लिजार्ड ही लिजार्ड हो जाती है। ठीक है, और डेजर्ट वाले इलाकों में वहाँ पे स्नेक लिजार्ड देखने को मिलता है। तो रेप्टाइल वाली जो क्लास है उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा वो कहाँ पे रहती है, बहुत गर्म इलाकों में रहती है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। और जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे हमें सबसे कम पानी खर्च करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो अमोनोटेलिज्म शो करेंगे। अब ऊपर कोई बर्ड उड़ रही है, उसके पास इतना पानी है क्या, नहीं है। वो अगर उसके अंदर बॉडी में इतना पानी रहेगा तो उड़ेगी कैसे, वेट उसका बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा, वो भी यूरिक एसिड ही सिक्रीट करेगा। अब आपके जो कॉकरोचेस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें कहाँ पानी होता है, ये तो पूरे सूखे सूखे से होते हैं। कभी कोई इंसेक्ट को मारो गिलगिला सा लगता है क्या, नहीं। मगर यहीं से आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है लैंड स्नेल्स। हाँ, लैंड स्नेल्स तो गिलगिले से होते हैं, क्यूटेनियस एस्पिरेशन भी करते हैं, पानी पर चिपचिपी सी इनकी बॉडी होती है, पानी की कमी तो देख के नहीं लगता इनके पास है। बट थिंक लाइक दैट कि ये जब ये चलते हैं, स्नेल, कोई भी स्नेल अगर चल रहा है धरती पे तो बहुत ज़्यादा इवापोरेशन हो रहा है उसकी बॉडी से, और जब बहुत ज़्यादा वो इवापोरेट कर रहा है उनकी बॉडी से, सरफेस से पानी, तो उनको पानी की कमी हो जाएगी ना। तो पानी की कमी इसलिए उनको हो जाती है। इसी वजह से ये जो लैंड स्नेल्स है ना, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं लैंड स्नेल कहाँ पे आएगा, तो लैंड स्नेल भी किस में आता है, यूरिक एसिड के अंदर ही आता है। सो आई कवर ऑल द एग्जाम्पल्स। थैंक यू।